नमस्कार, मैं लूनाराम और कांग्रेस का चल रहा है हाथ से जोड़ो हाथ अभियान पूरे जिले में लगातार चल रहा है, प्रदेश भर में शुरू किया गया है और आज पूर्व विधायक रतन देवासी के नेतृत्व में भी हाथ से जोड़ो हाथ अभियान शुरू किया गया है। रतन जी, हाथ से जोड़ो हाथ अभियान में जबरदस्त कार्यकर्ताओं में उत्साह नजर आ रहा है और भीड़ भी बहुत जबरदस्त है। क्या संदेश है कांग्रेस का, किस तरीके का उत्साह नजर आ रहा है? देखिए, इस देश में एक बहुत बड़ी मिसाल जो है वो राहुल गांधी जी ने सबके बीच में लाई है। आज़ादी के बाद में हमने आज़ादी के पहले देखा था कि किस प्रकार से लोग आज़ाद की लड़ाई लड़ने के लिए अलग अलग तरीके से आंदोलन करते थे। आज राहुल गांधी जी ने आज़ादी के बाद में एकमात्र ऐसे नेता है जिन्होंने कन्याकुमारी से लेके और कश्मीर तक पैदल यात्रा की और पैदल यात्रा करके लोगों के बीच में से लोगों के साथ जो है इस देश का झंडा उठा के चले। संदेश ये है कि हमको आज़ादी जो मिली, हमारे जो महान स्वतंत्र सेनानी थे, हमारे जो पूरक थे, एक एक व्यक्ति, एक एक परिवार, एक एक समाज, एक एक धर्म, जिन्होंने अपनी शहीदी दी आज़ादी दिलाने के लिए, उनकी क्या कल्पना थी कि भारत एक रहे, मजबूत रहे, सभी जाति धर्म बिरादरी सारे इकट्ठे होके एक रहे। और ये देश जिस तरीके से मिसाल बन रहा हुआ है, अलग अलग राज्यों जो है, अलग अलग जाति धर्म सब लोग मिलकर जो है वो करें। हमने इस समय में देखा है कि राजनीति के लिए, राजनीति करने के लिए, राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने के लिए हमेशा लोग जो है आपस में बांट देते हैं, समाज बढ़ जाते हैं, जातियाँ बढ़ जाती है, धर्म बढ़ जाता है। ये इस देश का सपना नहीं था। जो स्वतंत्रता सेनानी थे, हमारे जो पुरखों ने शहीदी दी है, उनका सपना नहीं था। तो इन तमाम लोगों का जो सपना था वो कांग्रेस पार्टी बस स्वागत, जगह जगह स्वागत हो रहा है यात्रा का। तो जो लोगों ने किया है, आज आप देखो कि इतने ऐतिहासिक जो है ये पदयात्रा निकल रही है, हजारों की संख्या में लोग आए। वो क्यों आए? क्योंकि सब जानते हैं कि हम सब लोगों को, हमारे गांव की रचना है, हमारे समाज जो है वो गांव में हम कैसे बैठते हैं, 36 कौम होती है, अलग अलग जाति बिरादरी और धर्म के लोग होते हैं, सब एक दूसरे के यहाँ जाते हैं, सबके त्योहारों में जाते हैं, सबके कार्यक्रम में जाते हैं, सब एक दूसरे के प्रति जो है वो अच्छे भाव से काम करते हैं। जब जाके एक गांव एक रहता है और भारत जो है वो गांव में बसता है, भारत की आत्मा गांव में बसी हुई है। तो इस प्रकार से जो है हम राजनीति के लिए, सत्ता प्राप्त करने के लिए जो अलग अलग जो सारी ये हो रहा है, उसको देकर राहुल जी ने एक अच्छा संदेश दिया, उसका अनुसरण सारे लोग को करना चाहिए। आज हम लोग निकले हैं, ये कोई किसी राजनीतिक दल की बात नहीं, सब लोगों को एक होकर आना चाहिए, संदेश देना चाहिए। संदेश देने में क्या आपत्ति है? सबको अगर मिल के साथ जाए और ये संदेश दे कि आप राजनीति के लिए आपस में मत झगड़ो, आप राजनीति के लिए सौहार्दपूर्ण वातावरण जो हमारा बना हुआ है उसको खराब मत करो, अगर ये संदेश देना है तो उसमें कहाँ किसी को कोई आपत्ति है। तो हम सबको मिलकर अच्छा संदेश देना चाहिए। हमारा देश, हमारा मुल्क एक रहे, मजबूत रहे, हमारी सारी जातियाँ, समाज, धर्म बिरादरियाँ सारे इकट्ठे होकर एक रहे और मजबूत भारत जो हमको देखे गए हमारे पूरक, हमारे स्वतंत्रता सेनानी और इस देश को एक रखा है, उसमें हमको अच्छी भूमिका वापस निभाना चाहिए। भारत पूरे देश में क्या परिवर्तन ला पाएगी? देखिए, ये यात्रा कोई राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने के लिए नहीं है, ये यात्रा कोई कहीं काबिज होने के लिए नहीं है सत्ता पे। ये यात्रा, जैसे मैंने बताया है, जो राहुल जी ने यात्रा की और जो यात्रा आज चल रही है, ये एक संदेश है। ये संदेश है कि हम सब मिलकर हमारे निजी स्वार्थों के लिए, सत्ता प्राप्त करने के लिए, हमारी जो महत्वाकांक्षा है उसकी पूर्ति करने के लिए नहीं, बल्कि हम जब भी राजनीति करें, सामाजिक कार्य करें, हम जो भारत हमको देखे गए, हमारे स्वतंत्रता सेनानी और हमारे पूरक, उस भारत को हम सारे जाति बिरादियाँ धर्म सब इकट्ठे होकर एक रहकर और मजबूत करें और उसी सपने से हम आगे बढ़े, तब जाके भारत जो है और प्रगति करेगा। आज विश्व के सामने बहुत बड़ी शक्ति है भारत। हमको क्या क्या देखे गए हमारे जो पूरक है, तो उनके पद चिन्हों पे चलते हुए उन्होंने जो हमको देखे गए उसको हमको रहना चाहिए। ये बात। विधानसभा चुनाव राजस्थान में होने हैं, अभी कांग्रेस का शासन है, विधानसभा चुनाव में क्या लगता है, कांग्रेस वापसी कर पाएगी? क्या लगता है? देखिए, मैं बताऊँ, आज हम जिस मकसद से चल रहे हैं, मैं नहीं चाहता हूँ कि उसके बीच में कोई राजनीतिक बात करूँ, मगर अच्छे काम जो हुए हैं उसका जनता जो है जरूर फल देगी और वापस सरकार बनेगी। मगर आज मैं जो हमारा संदेश है, हमारा जो मकसद है इस पद यात्रा तक, वहाँ तक जो है वो सीमित रहना चाहते हैं। विधानसभा रानीवाड़ा की बात करें, फिर एक बार एक्टिव हो, कैसे क्या चीज़ें देखते हैं आप? विधानसभा रानीवाड़ा के इलाके की बात करो तो कैसे क्या देखते हैं? देखिए, हम राजनीति में क्यों आए? हम राजनीति में इसलिए आए, अगर राजनीति में आदमी आता है तो पद तो प्राप्त करता ही है, मगर प्राप्त करने के लिए राजनीति करना
और राजनीति करके सेवा करना, दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। तो मैं समझता हूँ कि हम लोगों को अच्छी तरीके से सारी चीज़ें करनी चाहिए और एक अच्छा वातावरण करना चाहिए। बाकी तो जो सेवा करेगा करते जाएंगे, पद आवे के नहीं आवे, चुनाव लड़े नहीं लड़े, जीते हारे, पर जो हमारा मकसद है आम व्यक्ति के साथ में खड़ा रहना, उसको पूरा करते रहेंगे, ये हमारा संकल्प है। सरकार ने काम भी खूब किए हैं इस बार। बिल्कुल, बहुत अच्छे काम किए। राजस्थान सोशल वेलफेयर की स्कीम में, सामाजिक कल्याण की जो स्कीम है उसके अंदर देश में राजस्थान उदाहरण बना हुआ है। राजस्थान एक रोल मॉडल है समाज कल्याण की स्कीम में। जितना सामाजिक व्यवस्थाओं को और सुदृढ़, मजबूत और लाभदेय हो और उनको लाभ प्राप्त हो, उसके लिए जितना भी हम लोगों ने किया है, मेरे ख्याल से हिंदुस्तान में किसी सरकार ने नहीं किया। ये पिछली बार भी उदाहरण था, इस बार भी उदाहरण था। ये आज का हाथ से जोड़ो हाथ अभियान, कांग्रेस अपने आप में एक शक्ति जो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, या कहते हैं कि गांवों तक कांग्रेस की जो मजबूती है वो होगी। कांग्रेस को इसलिए बाहर निकलना पड़ा, हम लोगों को इसलिए संदेश देना पड़ा, क्योंकि ऐसा लगा कि इस देश में सत्ता प्राप्त करने के लिए, इस देश में सत्ता सुख प्राप्त करने के लिए, सत्ता पर पहुंचने के लिए सारी व्यवस्थाएं की जा रही है। इसलिए हम लोगों ने जो है वो कांग्रेस की बात की है। आगे मैं पुनः वापस दोहराता हूं कि चुनाव संबंधित व्यक्तिगत में आज कोई बात नहीं करना चाहता, मगर जो प्रश्न आपने पूछा है कि लोगों में जो ये उत्साह है, ये हजारों लोग जो आए हुए हैं, ये सब इसलिए है कि कोई भी जनसेवक हो, कोई भी व्यक्ति हो, अगर वो सच्चे मन से, सच्चे भाव से लोगों के बीच में रहेगा, बिना कोई ज्यादा महत्वाकांक्षा हुए, उसका काम जो है सामाजिक काम में सबके बीच में रहना, सुख दुख का भागीदार बनना, वो सारा काम जो करेगा, तो उसके लिए निश्चित लोगों का ये प्रेम, अपार प्रेम। मेरे पास 10 साल से कोई पद नहीं है, मैं चुनाव नहीं जीता हुआ, मगर फिर भी हजारों लोग आपके साथ में राहुल गांधी जी का और सबका संदेश पहुंचाने के लिए अगर सड़क पर पद यात्रा कर रहे हैं किलोमीटरों और आपके साथ में आ रहे हैं, इनका प्रेम आपके लिए दिख रहा है, तो वो इसलिए है कि आपने बिना पद की लालसा रखे इन लोगों की सेवा की, इनके बीच में रहे, इसलिए ये प्रेम नजर आता है। मेरा सबको आह्वान है, सबको निवेदन है, जो भी राजनीति करता है, जो समाज सेवा करता है, जो सामाजिक कल्याण का काम करना चाहता है, लोगों के बीच में रहना चाहता है, उसको मेरा संदेश है कि आप कुछ मत देखो, ना आगे देखो, ना पीछे, दाएं बाएं, पद मिले या नहीं मिले, चुनाव लड़ो या नहीं लड़ो, हारो या जीतो, आपका मकसद होना चाहिए कि लोगों के बीच में काम कर, तू चलता जा, ये लोगों का समर्थन और प्रेम आपको मिलता जाए।